हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्वीन एजुकेशन। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे एंड ज़बरदस्त होंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। एंड इसमें हम ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा है माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके बेस पे हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ओके, यानी कि ये वाले फॉर्मूले से हमने जैसे फैक्टराइजेशन मेथड कर लिया एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर लिया, एंड अब हम लास्ट वाला हम करेंगे फॉर्मूला मेथड। ओके, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 8। इसमें हम देखेंगे फॉर्मूला फॉर सोल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। फॉर्मूला हमारा है माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओके बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाला हमें फॉर्मूला याद ही करना है ताकि आप एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस को इजी तरीके से सोल्व कर सके। जैसे कि माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको हम जैसे कंपेयर कर लेंगे हमारे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये जो जनरल फॉर्म है इससे हमें क्या, ये जैसे इक्वेशन दे रखी होगी आपको, एंड जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए है तो ए की वैल्यू ए आ गई। अगर यहाँ पे 5x स्क्वायर है तो ए के प्लेस पे हमें 5 पुट करना है। ऐसे ही हमें इसकी वैल्यू पुट करके एग्जाम्पल को सोल्व करना है। ओके, जैसे अब हम कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा एम स्क्वायर माइनस का 14m प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। ये एम स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे हम पहला जैसे सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। इसको हमें किससे सोल्व करना है, यहाँ पे हमें दे रखा होगा कि ये फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग फॉर्मूला मेथड से करना है, यानी कि जैसे हम कर तो फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं एंड स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें दे रखा होगा जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो हमारा ऐसे आएगा कि सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला, तो हमें फॉर्मूला ही लिखना है। ओके, जैसे सॉल्यूशन में हम पहले ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं एम स्क्वायर, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का 14m प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसे क्या करना है, कंपेयर। यहाँ पे हमारा हो जाएगा कंपेयरिंग विद, ओके, कंपेयरिंग विद हमारा जो फॉर्मूला है वो, सॉरी अभी जनरल फॉर्म में इसको इससे हमें कंपेयर करना है पहले तो। और हमारा फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हमारा जो फॉर्मूला है वो है यहाँ पे, रुको m की वैल्यू कर लेंगे क्योंकि हमें m का रूट फाइंड आउट करना है। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ओके, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, वापस से यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे इसको हमें कंपेयर करना है, यानी ए एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हमें 1 ही है, यानी m की वैल्यू सॉरी यहाँ पे हमारी a की वैल्यू क्या आएगी 1। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर ए, यानी ए के प्लेस पे हमें कुछ नहीं दे रखा है, ओनली एम स्क्वायर, यानी इसका कोफिशिएंट हमारा 1 है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1। ओके, एंड बी के प्लेस यानी कि बी एक्स, यहाँ पे माइनस का 14m, तो m का कोफिशिएंट हमारा क्या है माइनस का 14, यानी b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 14। ओके, एंड देन c की वैल्यू 13। तो ऐसे हमें क्या करना है, कंपेयरिंग करना है इस वाली जनरल फॉर्म से। ओके, तो हमने वी गेट a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस का 14 एंड c इज इक्वल्स टू 13। ओके, अब हमें क्या करना है, देयरफॉर यहाँ पे हम देयरफॉर हमें पहली वाली ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ओके, इसकी वैल्यू हम पहले ही निकालेंगे ताकि हमारा यहाँ पे इजी हो जाए कैलकुलेशन। बी स्क्वायर यानी बी की वैल्यू यानी माइनस का 14 है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे माइनस का 14 का स्क्वायर एंड माइनस 4 एज इट इज आ जाएगा। ए के प्लेस पे 1 एंड सी के प्लेस पे 13 है, तो ये हमारा 13 हो जाएगा।
एंड देन माइनस का 14 स्क्वायर, 14 का स्क्वायर यानी कि माइनस है तो भी पॉजिटिव आएगा स्क्वायर करने पर, तो ये हमारा हो जाएगा 196 होता है। माइनस का, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का, एंड 4 को 1 से करेंगे तो 4, एंड 4 13 यानी कि 13 4 से हमारा हो जाता है 52, एंड देन इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 में से 2 गए 4, 9 में से 5 गए 4 एंड 1 एज इट इज, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई 144। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम इसमें कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड स्लाइड पे वापस से लिख लेती हूँ मैं ये वाला फॉर्मूला ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए। ओके, माइनस का बी, सॉरी यहाँ पे हम ब्लैक से करेंगे। एम इज इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ओके, एम इज इक्वल्स टू माइनस का बी यानी माइनस का साइन है और बी के प्लेस पे हमें क्या करना है माइनस का 14 एंड प्लस माइनस इसकी वैल्यू हमारी क्या आई बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट 144। ये 144 हमने सॉल्व करके यहाँ पे सॉल्व करके निकाला ना, तो अब डिवाइड में 2a, a की वैल्यू हमारी क्या थी 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है वापस से इसको सोल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस हो जाएगा प्लस का 14 एंड प्लस माइनस यहाँ पे 144 यहाँ पे रूट यानी इसका रूट करना है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये 12 का है तो 12 एंड 2 1 ज़ा 2। m इज इक्वल्स टू यहाँ पे एक बार प्लस कर लेते हैं और एक बार माइनस कर लेते हैं। ओके, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस करने पर हमारा आ जाएगा 14 प्लस 12 अपॉन 2 यानी कि यहाँ पे 26 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13। m की वैल्यू हमारी क्या आ गई एक 13। और अब नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे वापस से, यानी एक बार हम कर लेते हैं माइनस करके 14 माइनस 12 अपॉन 2 m इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 अपॉन 2 यानी कि 1। m की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 और एक हमारी m की वैल्यू आ गई 13। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पे हमारे m की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 13, तो 13 एंड 1 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे क्या आ गए इक्वेशन की रूट। ओके, ये जैसे फैक्टराइजेशन से भी हम कर ही सकते हैं लेकिन हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे किया। ओके, कंपेयर करना है पहले तो जनरल फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड देन हमें ये फॉर्मूला आपको याद करना ही है। ओके, अब हम जैसे यहाँ पे फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले हमने सॉल्व कर ली थी और एज इट इज हमने यहाँ पुट करके m के 2 फैक्टर्स निकाल लिए। ओके, अब है एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी हमें क्या करना है फॉर्मूला से सोल्व करना है, यानी पहले तो हमें कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विद, यहाँ पे कर लेते हैं कंपेयरिंग विद किससे करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ओके, यानी एक्स स्क्वायर एक का कोफिशिएंट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कुछ नहीं है तो यानी 1 है, एंड बी के प्लेस पे पॉजिटिव 10 दिख रहा है और सी के प्लेस पे हमें 2 दिख रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, एंड देयरफॉर हमें क्या करना है यहाँ पे, देयरफॉर अब कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, यानी कि बी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, एंड देन माइनस का 4, ए के प्लेस पे 1 एंड सी के प्लेस पे 2। ये सोल्व कर लेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस का 4 2 ज़ा 8। ओके, यानी ये हमारा 98। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा आ गया 98। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें फॉर्मूला नेक्स्ट सेकंड स्लाइड में कर लेते हैं हम फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस b यानी कि माइनस का साइन होगा और b के प्लेस पे 10, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस का 10 एंड प्लस माइनस रूट इसकी वैल्यू हमने 92। ओके, यहाँ पे हमने 98
यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 98। ओके, रुको एक सेकेंड, 100 में से सॉरी, यहाँ पे हमने रॉन्ग कर लिया था, 92। ओके, वाइट पेन से कर लेते हूँ, 92 है। एंड देन यहाँ पे भी हमारा वापस से क्या हो जाएगा 92 अपॉन 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई a, 1, a के प्लेस पे 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 ही है यहाँ पे कोफिशिएंट x का। यहाँ तक क्लियर हुआ। एंड देन x इज इक्वल्स टू माइनस का 10 प्लस माइनस, अब हमें जैसे 92 ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, लेकिन हमें इसको जैसे इक्वली दो पार्ट में, मतलब दो पार्ट में हमें डिवाइड करना है। जैसे 92 को हम कर सकते हैं जैसे 4 मल्टीप्लाई बाई 23। ओके, ये 92 होता है, यानी कि 4 ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड ये हमारा रूट में आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पे हम कर लेंगे इसको 4 मल्टीप्लाई बाई 23 अपॉन 2, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 10 एंड प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट 23 अपॉन 2। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जैसे सपोज, रुको पहले यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे कर ये। अब हमें क्या करना है, जैसे x इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस का 10 प्लस माइनस 2 रूट 23, जैसे यहाँ पे हम हमारा 10 और 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस, यहाँ पे मतलब ये 2 है वो हमारा ब्रैकेट के यानी कॉमन आ गया, तो हमारा रूट 23 बचा एंड देन अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ गई माइनस का प्लस माइनस 23 रूट 23। ओके, अब हम जैसे यहाँ पे कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस माइनस रूट 23। ओके, एक वैल्यू हमारी आ गई x माइनस का 5 माइनस का 23, और एक वैल्यू हमारी आ गई माइनस का 5 प्लस रूट 23। ओके, ये हमारा ये 23। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये 2 रूट्स आ गए हमारे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब माइनस माइनस ये हमारा द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर माइनस का माइनस प्लस प्लस सॉरी माइनस 5 प्लस रूट 23 एंड माइनस 5 माइनस रूट 23। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम कर लेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, इसको हमें सोल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 को यहाँ पे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी जैसे कंपेयरिंग करना है, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जैसे ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1 एंड बी की वैल्यू हमारी माइनस का 2 एंड देन सी की वैल्यू माइनस का 3। ओके, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से हमने कंपेयर किया, तो देखो यहाँ पे कर लेती हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सी के प्लेस में जैसे ये वाली वैल्यू है, बी पर ये माइनस का 2 है और ए पर 1। ओके, ऐसे हमें कंपेयर करना है, तो हमारी वैल्यू निकल के आ गई ये। अब हमें क्या करना है, माइनस का बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ओके यहाँ पे फाइंड करनी है। तो बी स्क्वायर यानी माइनस का 2 का स्क्वायर एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस का 3। माइनस का 2 का माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 और माइनस ये हमारा प्लस 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 16। ओके, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी आ गई 16। अब इसको हम फॉर्मूला यहाँ पे कर लेते हैं, फॉर्मूला यानी x इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला है माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जैसे माइनस बी है, माइनस तो है ऑलरेडी और बी की वैल्यू भी माइनस 2 है, तो माइनस का और माइनस 2 प्लस माइनस इसकी वैल्यू हमारी 16 आ गई अपॉन 2a 2 मल्टीप्लाई बाय a। अब इसको वापस से थोड़ा छोटा कर लेते हैं,
अब हमारा हो जाएगा, वापस से सोल्व करेंगे तो x माइनस माइनस पॉजिटिव 2 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट हमारा 4 हो जाएगा अपॉन 2। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो एक बार हमारी x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 अपॉन 2 यानी कि 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, जैसे ये हमारा 2 से 3 बार। ओके, इसकी वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3। एंड देन एक बार हमें क्या करना है, माइनस x इज इक्वल्स टू 2 माइनस का 4, 2 माइनस 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2 अपॉन 2। ये हमारा माइनस 1 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x की वैल्यू माइनस का 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक रूट हमारा आ गया 3 और एक हमारा आ गया यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का 1 और प्लस का 3। ओके, तो -1 and 3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमें कुछ नहीं करना, ओनली फॉर्मूला तो याद करना ही है और फिर a, b एंड c की वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन में दे रखी होगी वो ही हमें पुट करनी है। अब एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। ओके, और कमेंट बॉक्स में इसका दोनों रूट्स फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना। अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा, x² प्लस x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि x² प्लस x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसे हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद, ओके, किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो वी गेट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वी गेट a इज इक्वल्स टू 1 एंड b की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि x का कोफिशिएंट इसके आगे कुछ नहीं दे रखा है, यानी b भी 1, और c की वैल्यू हमारी क्या है, 5। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, b² माइनस 4ac। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे हमारा हो जाएगा, a की वैल्यू 1 है, b² की वैल्यू भी 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का 4a यानी 1, c यानी 5, 1 माइनस का 4 5 जा 20, यानी ये हमारा माइनस का 19। b² माइनस 4ac की वैल्यू हमारी आ गई -19। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला टाइप कर देती हूँ, मैं आपको लिख देती हूँ, x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। ओके, माइनस एंड b की वैल्यू हमारी 1 थी, प्लस माइनस इसकी वैल्यू हमारी क्या आई, माइनस का 19 अपॉन 2a, a की वैल्यू भी 1 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई a। इसको वापस से थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब इसको वापस से सोल्व करेंगे, जैसे माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 19 एज इट इज आ जाएगा, माइनस का और 2। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो जैसे हमारी यहाँ पे यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, रूट -19। तो ये नॉट ए रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है। तो ये हमारे, जैसे अगर ये रियल नंबर नहीं आ रहा है, जैसे पहले इसको सोल्व कर देती हूँ एक बार और, लेकिन ये इतना ही सोल्व होगा, क्योंकि एक प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में वैल्यू आ जाएगी, 2 एज इट इज ही रहेगा ये। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे कर देती हूँ, आपको यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट -19 अपॉन 2, यहाँ पे बट रूट -19 इज नॉट ए रियल नंबर। ओके, ये एक रियल नंबर नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हैंस रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ओके, आर नॉट रियल, यानी कि ये हमारी इक्वेशन क्या है, रियल नहीं है, क्योंकि हमारा माइनस का रूट 19 आया, तो ये जैसे इसका स्क्वायर रूट नहीं हो रहा है, और फिर वैल्यू भी जैसे सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि रूट -19 हम कैसे ले सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ।
तो इसका आंसर हो जाएगा, ये एक रियल नंबर नहीं है तो इसके इक्वेशन के ये रूट नहीं है। अब हमें क्या करना, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम कल लेक्चर नंबर 9 में स्टार्ट करेंगे 2.4 के क्वेश्चन आंसर। ओके, और ये एक क्या है, एक्टिविटी है, ये आपको सोल्व करनी है नोटबुक में। इसमें क्या दे रखा है, सोल्व द इक्वेशन 2x² + 13x + 15 = 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि एक तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड से करना है एंड बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और हमें स्क्वायर मेथड से एंड बाई यूजिंग द फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे करना है वेरीफाई दैट यू विल गेट द सेम रूट्स एवरी टाइम। यानी कि इसमें हमें क्या करना है, एक तो हमें करना है फैक्टराइजेशन मेथड। पहला हमारा हो जाएगा ये जो इक्वेशन दे रखी है आपको, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है पहले तो उसके रूट निकालने हैं। एंड देन बाद में हमें क्या करना है, स्क्वायर मेथड से भी इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। एंड फिर थर्ड वाला हमारा जो आज फॉर्मूला, यानी कि यूजिंग द फॉर्मूला मेथड। ओके, ये आपको 3 मेथड, इन तीनों मेथड से इस वाली इक्वेशन को सोल्व करना है। एंड फिर इसके जैसे रूट्स आपके जो आएंगे वो हमें देखना है कि वेरीफाई दैट यू विल गेट द सेम रूट्स एवरी टाइम। आप इसके सेम रूट ही मतलब फाइंड करोगे एवरी टाइम, यानी कोई सा भी मेथड करो, लेकिन हमारे जैसे एग्जाम में आएगा वही करना होगा हमें, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड, स्क्वायर मेथड एंड यूजिंग द फॉर्मूला मेथड। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो एंड इजी वे में आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय स्टूडेंट्स।